जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए वट सावित्री का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो पति हैं वो घर से दूर हैं, या कई दफ़ा क्या होता है कि किसी कारणवश चले जाते हैं या कहीं जॉब कर रहे होते हैं और पति दूर रहते हैं, और जो पत्नियां होती हैं वो गांव में रहती हैं या कहीं और रहती हैं। कई दफ़ा नौकरी के चक्कर में दोनों की जो नौकरी है वो अलग अलग होती है, अलग स्टेट में होती है, या कई दफ़ा जो महिलाएं होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं और जो हस्बैंड होते हैं वो जॉब वाले होते हैं। ऐसे में घर गृहस्थी को बचाने के चक्कर में या बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं वो साथ में नहीं जाती हैं, तो कई भाई बंधु जो हैं वो परदेश में रह जाते हैं और कभी कभार आते हैं। ऐसे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी पति घर पर नहीं है या पति बाहर रहते हैं, ऐसे में हमें वट सावित्री का व्रत जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि गृहस्थ जीवन जो है वो बहुत एक तरीके से मैं बताऊं कि बहुत बड़ा है, साथ ही साथ ये किसी नौकरी से कम नहीं है। आपने अगर गृहस्थ जीवन को सही से संजो लिया, सही से बना लिया, तो घर में दो लोग हैं, अगर एक नौकरी कर रहे हैं, एक घर पे रह रहे हैं, तो दोनों का कर्तव्य जो है वो अपना अपना है। और अगर किसी कारण से पति परदेश में हैं, आप नहीं जा पा रही हैं या आप उनके साथ में नहीं हैं, तो आप अपने मन में कभी भी कोई चिंता या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मन में मत लाइए। व्रत जो है वो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरे भक्ति भाव से रखिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप जिस भी तरीके से व्रत रख रही हैं, भले पति पास में हैं या नहीं है, पूरी विधिवत आपको पूजा करनी है, व्रत करना है। अपने पति की आयु जो है वो लंबी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना है। साथ ही साथ सत्यवान सावित्री जी की कथा पढ़ना है और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना है और व्रत करना है। अब रही कि पति अगर पास में ना हो, तो देखिए पति अगर पास में होते हैं तो वट सावित्री के व्रत में पूजा करने के बाद पति की हवा की जाती है, और जो पंखा बांस का ले जाते हैं उससे जिस प्रकार से वट वृक्ष की सेवा की जाती है उसी प्रकार से पति की सेवा की जाती है। तो अगर पति पास में नहीं है तो अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। देखिए पति बाहर रहते हैं तो वीडियो कॉल कर सकते हैं या कई दफ़ा फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय जो हैं वो अभी आप सबको देखने को मिलते हैं। लेकिन कई दफ़ा अगर ऐसे भाई बंधु होते हैं जो मतलब डिफेंस वगैरह में नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो हो सकता है बात ही ना कर पाएँ। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो 2-2 महीने या 1-1 महीने अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, 3-3 महीने, 6-6 महीने, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो आप अपने मन को जो है वो शांत रखें और उनकी फ़ोटो में पूजा ना करें। मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर वीडियो कॉल पे बात हो जाती है तो आप उनकी उसी प्रकार से, जिस तरीके से आप सामने कर रही हो, उसी तरीके से वीडियो कॉल पे ही आपको हवा जो है, पंखा जो है वो जलना चाहिए, तिलक करना चाहिए, पूजा जो है वो करना चाहिए। अगर उनकी बात जो है वो आपसे नहीं हो पा रही है तो भगवान की विधिवत पूजा कीजिए, लेकिन फ़ोटो पे जो आपने घर पे फ़ोटो लगा रखी है अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली के साथ में, उस फ़ोटो की पूजा प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं आपसे यही बोलूँगी कि वीडियो कॉल पे बात होती है तो आप पूजा कर लीजिए, अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मत कीजिए। लेकिन पूजा जो है वो वट वृक्ष की और भगवान जो तीनों देव हैं उनकी पूजा कीजिए, वट वृक्ष की पूजा कीजिए, कथा पढ़िए और भगवान को प्रणाम कीजिए। जब भी ऐसा समय आता है तो आपको कभी भी मन में कोई भी जो गलत भाव है वो नहीं लाने चाहिए और पूरी निष्ठा से इस व्रत को जो है वो करना चाहिए। तो बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप व्रत रखिए, पूजा कीजिए और परिक्रमा कीजिए, जो चने निकलने हैं वो निकलिए, मतलब पूरी संपूर्ण विधि जो है वो पूजा की कीजिए। बात होती है, वीडियो कॉल होती है तो आप उनकी पूजा कर सकती हैं, और अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार बहुत सारी बहनों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि उनके यहाँ पति की सेवा जो है वो नहीं की जाती है। तो अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, अगर नहीं की जा सकती है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस व्रत को कर सकती हैं और अपने पति की आयु जो है वो लंबी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।